वेलकम टू सुपीरियर प्लस। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जो कि हमारी ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड जो क्वांटम थ्योरी रेडिएशन है उसके एक्सप्लेनेशन में आता है 25.12 के। इससे पिछले लेक्चर में हमने रेले जीन्स लॉ किया था। अब हम आते हैं वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में। तो ये वाला लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा अगर आप इस चैप्टर के नोट्स फ्री में चाहते हैं जो मैं इधर बना रहा हूँ, तो अभी जो स्क्रीन पर जो नंबर है आप उधर हमें मैसेज कर दें, या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक होगी, उसको ज्वाइन करके आप इस चैप्टर के और बाकी सारे चैप्टर्स और सब्जेक्ट्स के जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एम कैट, डी कैट, इन सब के आप नोट्स, पास पेपर्स, गेस्ट पेपर्स, सब चीज़ें आपको फ्री में मिल सकते हैं। तो अब है ना लेक्चर हम शुरू करते हैं कि वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है क्या? तो देखिए, होता क्या है कि स्पेस में ना अलग अलग है ना बॉडीज होती हैं। ठीक है, तो हम है ना वहाँ पे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो ब्लैक बॉडीज होती है ना, क्योंकि ब्लैक बॉडीज रेडिएशन की बात की जा रही है तो ब्लैक बॉडीज की बात करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉडी हो गई। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लें ये सन है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारा सन हो गया। अब एक और ऑब्जेक्ट ले लें। ठीक है, और वो भी है ना सन है, सूरज है, लेकिन हमारा वाला सूरज नहीं है। लेट्स से मिल्की वे में नहीं है या फिर कहीं और पे। ठीक है, तो इसे मैं सन 1 कहता हूँ और ये मैं सन 2 कहता हूँ। ठीक है, ये दो अलग अलग सूरज हैं। ये दोनों सूरज करते क्या है यार? ये सूरज है ना बेसिकली एनर्जी एमिट करते हैं, लाइट एमिट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये इनका काम है। अब जो हमारा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बताता ये है कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमने रेले जीन्स लॉ में अ, पढ़ा था इंटेंसिटी के बारे में। तो वो इंटेंसिटी क्या चीज़ है? ग्राफ पे देखते हैं हम अगर, तो ये वाला ग्राफ इंटेंसिटी मतलब कितनी ज़्यादा एनर्जी, कितनी है ना कंपैक्टेड एनर्जी है ना, कितनी इंटेंसिटी के साथ है ना ये रिलीज हो रही है। इंटेंसिटी जो पुराना कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है जैसे, तो इंटेंसिटी में क्या है कि आप समझ लें जैसे है ना कितनी ज़्यादा एनर्जी है ना रिलीज की जा रही है। तो होता क्या है कि एक सर्टेन वेवलेंथ जैसे आप चेंज करते हैं तो आपकी इंटेंसिटी भी चेंज होती है। ठीक है, और ये हमने रेले जीन्स लॉ में पढ़ा था कि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ उस पॉइंट तक जहाँ पे ये एक आप देख रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, उधर तक है ना सिर्फ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। फिर हमारी इक्वेशन के हिसाब से इसको तो और ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन जैसे ये यहाँ पे बना है यूवी कैटास्ट्रॉफी, हमारी इक्वेशन के हिसाब से ग्राफ को ऊपर जाना चाहिए, ऐसे यूं ऊपर जाना चाहिए। लेकिन जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, इक्वेशन को हटाते हुए उन्होंने वैल्यूज ली, तो वो है ना फिर पीक वैल्यू के बाद है ना फिर नीचे गिरने लग जाती है। तो ये हमने है ना रेले जीन्स लॉ में पढ़ा था। अब आप समझे ये वाला जो पॉइंट है ना जहाँ पे इंटेंसिटी सबसे ज्यादा आ रही है, तो जहाँ पे इंटेंसिटी सबसे ज्यादा आ रही है, ठीक है, ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है, इस वैल्यू पे आप क्या करेंगे, आप है ना नीचे एक्स एक्सिस पे जाके वो वेवलेंथ उठा लेंगे। ठीक है, उससे हम कहते हैं लैम्डा। ये कौन सा लैम्डा है, कौन सी वेवलेंथ है? वो वाली वेवलेंथ जिस पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी आ रही है। इसको हम नाम दे देंगे लैम्डा मैक्स। ठीक है, तो ये है हमारा लैम्डा मैक्स, मतलब ऐसी वेवलेंथ जिसपे हमारी जो ब्लैक बॉडी है ना वो सबसे ज़्यादा रेडिएशन निकाल के दे रही है, सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी एनर्जी है ना वो सबसे ज़्यादा इधर से आ रही है। ठीक है, और रेले जीन्स लॉ में तो हमने ये डिटेल में पढ़ा था कि क्या होता है इनकी ये इक्वेशन और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो हमारा वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में हम वेवलेंथ को देख रहे हैं, इंटेंसिटी को छोड़ रहे हैं। अब हम वेवलेंथ को देख रहे हैं टेम्परेचर के साथ। क्या देख रहे हैं हम टेम्परेचर के साथ? देखें, एक हमारा सूरज हो गया। ठीक है, उसकी एक सर्टेन है ना लैम्डा मैक्स वैल्यू होगी। ठीक है, तो ऐसी वेवलेंथ जिस पे है ना सबसे ज्यादा आपकी इंटेंसिटी है उसकी, सूरज की। ठीक है, ये एक है ना हमारी वैल्यू हो गई। फिर अब जो हमारा दूसरा वाला सन है ना, दूसरा वाला, उसका लैम्डा मैक्स अलग होगा। सेम जरूरी नहीं हो, इसका अलग हो सकता है, इसलिए मैं अलग कलर से यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये अलग
है। तो क्या हो रहा है कि हमारे अलग-अलग बॉडीज़ हैं, अलग-अलग सूरज हैं, अलग-अलग ब्लैक बॉडीज़ हैं। अम, हर किसी के है ना अपने-अपने लैम्ब्डा मैक्स हो सकते हैं। मतलब ऐसी वेवलेंथ जिस पे सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी आ रही हो, ये वैरी कर सकता है, चेंज हो सकता है। ब्लैक बॉडी से ब्लैक बॉडी अगर आप चेंज करें, ठीक है, एग्जाम्पल सूरज के ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो समझने में। तो ये चेंज हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, जब वैल्यू चेंज होती है तो हम है ना एक ग्राफ बनाते हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना देता हूँ और मैंने यहाँ पे नीचे रख लिया लैम्डा मैक्स। पहले वेवलेंथ था, जो हमारा रेले जीन्स लॉ था, उसके एक्स एक्सिस पे था आपका वेवलेंथ, लेकिन इसमें हम रख रहे हैं लैम्डा मैक्स। और हम यहाँ पे वाई एक्सिस पे रखेंगे अब टेम्परेचर, ठीक है। और इसके बीच में एक रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है? ये दोनों जो वैल्यूज हैं, अकॉर्डिंग टू वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और यहीं से है ना हमारी आती है द वेवलेंथ एट विच इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज मैक्सिमम, ठीक है। ये लैम्डा मैक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी। जो हमारी बॉडी की ब्लैक बॉडी है, उसका जो टेम्परेचर है ना, वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है? लेट्स से फॉर एग्जांपल, इसकी जो ये जो आपका हो गया लैम्डा मैक्स, ये वाला इस बॉडी का सन 1 का, लेट्स से इसका है ना लैम्डा मैक्स हम कहते हैं फॉर एग्जांपल है 700 नैनोमीटर। एग्जांपल वैल्यू दे रहा हूँ, 700 नैनोमीटर है। तो इसका टेम्परेचर लेट्स से हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 15,000 केल्विन, ठीक है। अब हम लेते हैं दूसरा सूरज और लेट्स से उसका लैम्डा मैक्स है ना कम है ज़्यादा, अ, उससे ज़्यादा उससे है ना कम है। तो 700 नैनोमीटर की जगह उससे कोई कम वैल्यू ले लेते हैं, लेट्स से 500 नैनोमीटर। वो उसका क्या हो गया? लैम्डा मैक्स हो गया, ठीक है। अब क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है, तो उसकी वजह से इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो इसका टेम्परेचर लेट्स से कह देते हैं 25,000 है, ठीक है। दिस इज़ एन एग्ज़ाम्पल। और अगर लेट्स से आपकी ये वाली लैम्डा मैक्स है, ये बढ़ जाती है, तो टेम्परेचर आपका फिर कम होगा। और ग्राफ पे है ना, कैसे दिखेगा? ऐसे यूँ दिखेगा, ठीक है। तो ये है ना एक हमारे पास रिलेशन आ जाती है कि आप लैम्डा मैक्स को बढ़ाओगे, टेम्परेचर उसका कम होगा आपकी ब्लैक बॉडी का। लैम्डा मैक्स कम करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अगेन एक हद तक बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये फिर इन्फिनिटी तक नहीं जा सकता। लैम्डा मैक्स को आप 0 तक लेके जाएँ तो इन्फिनिटी इज़ नॉट पॉसिबल। और वेवलेंथ को भी आप छोटा कर एक लिमिट तक कर सकते हैं, ठीक है। जिधर से आपको वही है ना जो हमने पढ़ा था ना पहले, यूवी कैटास्ट्रोफी, वो आ जाता है। तो आप है ना एक लिमिट तक लेके जाएँगे, ठीक है। और अब हम आते हैं नोट्स में। वेवलेंथ एट व्हिच द इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज मैक्सिमम, मतलब जो आपका लैम्डा मैक्स है, ऐसी वेवलेंथ जिस पे सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी आपको है ना एमिट कर रहा है आपकी ब्लैक बॉडी, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी के। और उससे हमारे पास है ना फिर ये इक्वेशन आ जाती है, लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू के अपॉन टी। टी आपका टेम्परेचर है, के आपका कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट, ठीक है। और कॉन्सेप्ट क्या है? इट डिस्क्राइब्स हाउ द कलर ऑफ लाइट। अब कलर इसमें कहाँ से आ गया? तो देखें, वेवलेंथ का हमने पहले पढ़ा था ना कि मैंने आपको लाइट स्पेक्ट्रम दिखाया था। लाइट स्पेक्ट्रम देखते हैं। ये है आपका लाइट स्पेक्ट्रम। इसमें क्या है कि देखें, आपकी वेवलेंथ बढ़ रही है तो रेड लाइट है ना, रेड लाइट की तरफ है ना आपकी कलर जा रहा है आपकी लाइट का। वेवलेंथ कम हो रही है तो पर्पल ब्लू उस तरफ जा रहा है। बीच में तो येलो ग्रीन ऑरेंज कुछ भी हो सकता है, अलग अलग कलर्स हैं। तो हो क्या रहा है कि हमें ये पता चल रहा है इससे कि अच्छा, अगर आपकी वेवलेंथ चेंज हो रही है तो उसकी वजह से क्या हो रहे हैं? कलर भी चेंज हो रहा है। तो अगर हमारा कलर चेंज हो रहा है तो मतलब वेवलेंथ चेंज हो रही है, ठीक है। तो हमारा जो कलर है ना, वो बताता है कि यार हमारी ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर कितना है। कैसे? देखें, कलर से हमें पता है कि वेवलेंथ कितनी निकल रही है। और वेवलेंथ से हमें पता चल रहा है यार अब आपके ये डिस्प्लेसमेंट लॉ से, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से, कि लैम्डा
और टेम्परेचर का एक रिलेशन है। ठीक है, तो अब इससे ये पता चल रहा है कि हाउ द कलर ऑफ लाइट एमिटेड बाय हॉट ऑब्जेक्ट चेंजेस एज इट्स टेम्परेचर चेंजेस। क्या मतलब, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब आपकी ब्लैक बॉडी ज़्यादा गर्म होती जाएगी और ज़्यादा हॉट होती जाएगी, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी वेवलेंथ क्या होगी, वो आपकी कम होती जाएगी। कम होती जाएगी मतलब क्या कलर होता जाएगा उसका, ब्लू कलर, या फिर अल्ट्रा वायलेट की रेंज की तरफ, क्योंकि वेवलेंथ उसकी कम हो रही है। ठीक है, और दिस लॉ फेल्स एट लो फ्रीक्वेंसीज या लो हाई वेवलेंथ्स। ठीक है, फिलहाल है ना, ये हमारा है बेसिकली हमारा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये कॉन्सेप्ट है हमारे वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का, जिससे है ना हमें ये पता चलता है इन एक तो हमने वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ले लिया, दूसरा हमने रेले जीन्स लॉ ले लिया, और तीसरा हमें ना स्टीफेंस लॉ लेते हैं। इन लॉज की मदद से है ना हमें कुछ चीज़ें पता चलती हैं। क्या चीज़ें पता चलती हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारा सूरज हो गया, सन हो गया फॉर एग्जांपल। ठीक है, सन का टेम्परेचर कितना है, अब हम टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं, थर्मामीटर से। लेकिन यार ये देखें यहाँ पे 5500 डिग्री सेल्सियस, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, ये हम कैसे मेजर करें, थर्मामीटर पिघल जाएगा खुद, नहीं कर सकते हम। तो ये जो लॉज होते हैं ना उनको मिला के ये मैथमेटिकल इक्वेशंस यूज़ करके और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमें है ना ऐसी वैल्यूज़ पता चल जाती हैं। आपको क्या लगता है 27 मिलियन मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, आप खुद इधर नहीं जा सकते, आप खुद में पिघल जाओगे, और थर्मामीटर की तो दूर की बात है। तो इससे है ना हम इनकी वजह से, ये जो आपके लॉज होते हैं इनकी वजह से ना ये काम आते हैं। कलर देख के हम बता सकते हैं अच्छा नहीं इसका टेम्परेचर है ना कितना हो सकता है, और वेवलेंथ कितनी हो सकती है, वेवलेंथ हम मेजर कर सकते हैं जितनी आ रही होती है। तो ये है ना चक्कर है हमारे वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में। ठीक है, तो इससे हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाता है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टीफेंस लॉ। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप ये लेक्चर वापसी देख लें, वरना नहीं तो यूट्यूब पे कमेंट कर लें या व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें, हम आपको वापसी समझा देंगे। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और वापसी अगर आपको नोट्स फ्री में चाहिए जो मैं इधर बना रहा हूँ इस वाले चैप्टर के, बाकी सारे चैप्टर्स के, सारे सब्जेक्ट्स के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एम कैट, ई कैट, तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है आप उधर हमें मैसेज कर दें, या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक पड़ी है, आप उससे है ना ज्वाइन कर लें। तो अगले लेक्चर में फिर हम पढ़ेंगे स्टीफेंस लॉ।